हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी में विशाल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारत की झीलें। दोस्तों, भारत में इतनी सारी झीलें हैं जो कि आपके गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई ना कोई झील पूछती रहती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, एग्जाम में वो वाली झील आती है जो हमें पता ही नहीं होती। हम याद करके जाएंगे लोकटक झील कहाँ पर है, वो तो आएगी ही नहीं। उसके अलावा कोई सा भी ऐसा नाम पूछ लेंगे, कर्णा झील कहाँ है, ब्रह्म सरोवर, दमदमा झील कहाँ है। तो दोस्तों, ऐसी झीलें जो हैं ये एग्जाम में आती है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए 60+ लेक्स और झील लाया हूँ। 60 से भी ज़्यादा दोस्तों इसमें झीलें हैं जो आपके एग्जाम में आती है और किसी भी यूट्यूब चैनल ने नहीं कराई, चाहे कितना भी बड़ा यूट्यूब चैनल हो। दोस्तों, इसको मैंने पूरे 4 दिन जो है रिसर्च करके निकाला है कि कौन सी झील कहाँ पर है, कहाँ है, कैसी है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो झीलें हैं दोस्तों, ये आपके एग्जाम में आने वाली झीलें हैं। आपने कई झीलों के नाम इसमें देखे होंगे। जिन बच्चों ने एग्जाम दिए कई सारे, उनको पता होंगे कि हाँ सर, ऐसी ही झीलें पूछी जाती है। एक आध जो है वो मेन झील पूछ लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर झीलें दोस्तों आप लोगों ने देखी होगी कि वो झील पूछी जाती है जो आपको याद नहीं होती, आपको पता भी नहीं होती कि इस नाम की कोई झील है या नहीं। तो आज जो है दोस्तों हम इस वीडियो में 60+ झील जो है उनके बारे में जो है डिस्कस करेंगे कि कौन सी झील कहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि इसी से रिलेटेड जितनी भी वीडियो है आप तक पहुंच सके। आपके एग्जाम एनालिसिस की वीडियो, आपकी एग्जाम इंफॉर्मेशन की वीडियो, जितनी भी वीडियो की दोस्तों आप तक वो पहुंचेगी। ठीक है, तो आपको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं अगर बात करूं झील की, तो एक झील क्या होती है। झील दोस्तों एक पानी का भंडार होती है जो कि स्थल खंडों से घिरी हुई होती है। यानी स्थल खंडों के बीच एक गड्ढे नुमा जो है आकार की आकृति होती है, उसमें जो है पानी जमा होता है। ठीक है दोस्तों जो झीलें होती है वो किसी भी इलाके में पाई जा सकती है, पर्वतीय इलाका हो, पठार हो या फिर मैदानी इलाका हो। ठीक है, विश्व भर में पाई जाने वाली झीलों का खारा पानी होता है या मीठा, दोनों प्रकार का हो सकता है। ये तो सब जानते हैं कि पानी 2 प्रकार के होते हैं, खारा और मीठा। तो जो झील है वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, खारे पानी की हो सकती है, मीठे पानी की भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो झीलों का जल होता है वो स्थिर रहता है। झीलों के जो मुख्य स्रोत होते हैं दोस्तों पानी के, वो वर्षा का जल होता है, नदियां होती है और हिम जो पिघलते हैं दोस्तों, बड़ी बड़ी जो बर्फ की चट्टानें होती हैं जब वो पिघलती हैं तो उनके कारण जो है झीलों में पानी जो है जमा होने लगता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों झीलों को 2 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहले प्राकृतिक झील और मानव निर्मित झील। प्राकृतिक झील दोस्तों क्या होती है, जो प्रकृति द्वारा बनाई जाती है। इसका निर्माण प्रकृति के द्वारा होता है, जैसे ज्वालामुखी चट्टान का फूटना, पहाड़ों से भूस्खलन होना आदि। नदियों द्वारा दोस्तों इनका निर्माण होता है, जब नदियां अपनी दिशा बदलती हैं। ठीक है, उसके बाद मानव निर्मित झील क्या है। इन झीलों का निर्माण मनुष्य द्वारा जल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, जीवन यापन, मछली यापन के लिए, विद्युत के उत्पादन के लिए किया गया है। तो ये है दोस्तों 2 झील, एक प्राकृतिक निर्मित है और एक मानव निर्मित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हमें इसमें थोड़ा और जानने का मौका मिल रहा है झील से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो तीलीचो झील है दोस्तों, ये विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची झील मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, जो तीलीचो झील है ये विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है और विश्व की सबसे ऊंची झील है। उसके बाद दोस्तों मृत सागर संसार की सबसे नीची झील है। ये सागर तल से भी 1300 फीट नीचे है तथा इसकी तली सागर तल से 2500 फीट नीचे है। यानी दोस्तों ये जो मृत सागर झील है, ये सागर का जो तल है उससे भी 1300 फीट नीचे है। मान लो ये आपका समुद्र है, यहाँ पे पानी भरा है और ये तल है, तो इस तल से भी 1300 फीट नीचे एक झील बनी हुई है यहाँ पर, जिसको मृत सागर झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों कैस्पियन सागर जो झील है वो दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ठीक है, तो कैस्पियन सागर यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़े ताजे पानी की झील है, ये तो सब जानते हैं। उसके बाद जो बूलर झील है, ये भारत की नहीं पूरे एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। बूलर झील दोस्तों जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद चिल्का झील सब जानते हैं, भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो चोलामू झील है, चोलामू या फिर सोलामू भी कहते हैं इसको किसी किसी जगह पे, ये भारत की सबसे ऊंची झील है। दोस्तों वो जो थी वो विश्व की सबसे ऊंची झील थी तिलिचो झील, लेकिन ये चोलामू झील है जो कि भारत की सबसे ऊंची झील है। ये 5430 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, यानी 17,800 फीट की। ठीक है, ये भारत के सिक्किम में स्थित है। सब जानते हैं चोलामू झील के बारे में। उसके बाद
वेम्बनाड कयाल या वेम्बनाड झील, ये भारत की सबसे लंबी झील है जो कि केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, उसके बाद जो है एक आती है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि रिहंद डैम के द्वारा निर्मित है। ये दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। अभी मैंने आपको बताया झील दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो मानव निर्मित झील दोस्तों ये है सबसे अच्छा उदाहरण गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं झीलों की, कि भारत की झीलें हैं वो कितनी झीलें और कैसी कैसी झीलें हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें ताजे पानी की जितनी भी झीलें हैं उन सब झीलों की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि खारे पानी की झील कौन कौन सी है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं कोलेरू झील। दोस्तों जो कोलेरू झील है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, उसके बाद जो नागार्जुन सागर झील है ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है, और जो हुसैन सागर झील है ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। यानी ये जो तीन झीलें हैं मेनली ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसीलिए दोस्तों मैंने एक साथ इनको लिखा है, यानी इस तरफ तो आपकी झील हो गई और इस तरफ आपका राज्य हो गया, जो कि मैंने एक साथ लिखा है कि ये तीन झीलें दोस्तों जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद मैं असम की झीलों की बात करूं तो सबसे पहले हाफलोंग झील हो जाएगी। उसके बाद दीपोर बील झील ये भी असम राज्य में स्थित है। सन बील झील ये एग्जाम में पूछी गई है, ये भी असम राज्य में स्थित है। उसके बाद चंडूबी झील भी असम राज्य में स्थित है। यानी ये जो असम राज्य है, असम राज्य में केवल 4 झील स्थित हैं, जो कि ये 4 कहलाती हैं, दीपोर बील झील, सन बील झील और चंडूबी झील। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 झील जो है ये असम राज्य में स्थित है, यहाँ से ये याद रखनी है आपको। उसके बाद आती है कांवर झील। कांवर झील जो कि गोखुर झील के नाम से जानी जाती है, बिहार राज्य में स्थित है। और ये गोखुर झील के नाम से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि गोखुर झील किस राज्य में स्थित है। तो गोखुर झील जो है बिहार राज्य में स्थित है, जो कि बिहार के लोग होंगे उनको अच्छी तरह मालूम होगा। उसके बाद एक झील नारायण सरोवर के नाम से, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, उसके बाद गुजरात में एक झील और है वस्त्रापुर झील। वस्त्रापुर झील जो है गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो 2 झील है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। उसके बाद जो हरियाणा की झील है वो है बड़खल झील। बड़खल झील दोस्तों हरियाणा राज्य में स्थित है। ब्लू बर्ड झील भी हरियाणा राज्य में स्थित है। उसके बाद ब्रह्म सरोवर कहाँ पर स्थित है, हरियाणा राज्य में। उसके बाद दमदमा झील दोस्तों एग्जाम में पूछी गई है, और काफी बार जो है ये दमदमा झील पूछी गई है कि किस राज्य में स्थित है, तो हरियाणा राज्य में जो है दमदमा झील स्थित है। उसके बाद कर्ण झील कहाँ पर स्थित है, ये भी हरियाणा राज्य में स्थित है। तिलियार झील भी हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक है, उसके बाद सूरजताल प्रदेश, दोस्तों ये वाली झील जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो जो हरियाणा राज्य है उसमें इतनी झील जो है स्थित है। ठीक है, उसके बाद आती है सूरजताल प्रदेश झील। दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यानी हिमाचल जो है इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद महाराणा प्रताप सागर झील, दोस्तों ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, महाराणा प्रताप सागर है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। उसके बाद पराशर झील, दोस्तों ये तो कई बार पूछी गई है, पराशर झील किस राज्य में है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद रेणुका झील जो कि महा इंपॉर्टेंट होती है, अभी CHSL एग्जाम 2021 में पूछी गई है, और इससे पहले ये RBI के एग्जाम में पूछी गई थी कि रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। तो ये CHSL है ना, और उसके बाद RBI ऑफिस अटेंडेंट का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछी गई है रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो जो रेणुका झील है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट झील जो है वो आगारा झील है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। दोस्तों आगारा झील जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। बेलांदूर लेक कहाँ पर स्थित है, ये भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये जो लेक है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। उसके बाद कुकराहल्ली झील दोस्तों ये भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। फिर होन्नामाना केरे ये भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, उसके बाद पंपा सरोवर किस राज्य में स्थित है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो पंपा सरोवर जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। उसके बाद सस्थम कोट्टा झील कहाँ पर है, केरल राज्य में स्थित है। और केरल राज्य में हम सब जानते हैं 2 फेमस झील और है, एक अष्टमुदी झील जो कि केरल में है, और पेरियार झील जो कि केरल में है। ठीक है, तो ये जो 2 फेमस झील हैं ये भी केरल में है। और पेरियार झील दोस्तों इसके नाम से केरल में नदी बहती है जो कि पेरियार नदी कहलाती है। और जो केरल है, केरल में ही एक शांत घाटी है। शांत घाटी दोस्तों कहाँ पर है, तो ये केरल में है, साइलेंट वैली। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और भोपाल में ही दोस्तों जो है भोजताल झील नाम से एक झील मौजूद है। ठीक है, तो जो भोजताल है वो भोपाल में है, मध्य प्रदेश में।
उसके बाद सलीम अली दोस्तों, ये महाराष्ट्र में है। सलीम अली के नाम से दोस्तों जो एक पंछी अभ्यारण्य भी है, बाघ टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। तो फिर ये जो सलीम अली है इसके नाम से एक झील है सलीम अली झील, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में सब जानते हैं एक शिव सागर झील है। शिव सागर झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और महाराष्ट्र की जो सबसे इंपॉर्टेंट झील है जो कि लोनार झील, लोनार झील जिसका पानी जो है दोस्तों कोरोना में लॉकडाउन के समय गुलाबी हो गया था, जो कि चर्चित रही थी, तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। ये जो है दोस्तों लोनार झील ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट झील आती है लोकटक झील दोस्तों, ये जो एग्जाम में ये भी CHSL एग्जाम 2021 में पूछी गई है अलग शिफ्ट में। लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों मणिपुर है, मणिपुर में ही जो है ये लोकटक झील है। ये लोकटक झील सब जानते होंगे मणिपुर में स्थित है। उसके बाद उमियम झील दोस्तों, उमियम झील जो है मेघालय राज्य में स्थित है। यहाँ पे मेघालय जो है मेघालय में ही उमियम झील है। उसके बाद तामदिल झील दोस्तों, तामदिल झील जो है ये मिजोरम राज्य में स्थित है। यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों इसका मिजोरम होगा, जो कि तामदिल झील के नाम से जानी जाती है। उसके बाद कंजिया झील, कंजिया झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये भी उड़ीसा में है कंजिया झील। उसके बाद कुछ झील पंजाब में है जो कि हरीके झील के नाम से जानी जाती है, पंजाब में हरीके झील। कांजली झील ये भी पंजाब में पड़ती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों राजस्थान में राजसमंद झील है, और जो राजस्थान की झीलें दोस्तों वो नीचे बताई गई हैं। ये राजसमंद झील दोस्तों एक राजस्थान में है। उसके बाद सिक्किम की झील है कुछ, सोमगो झील, सोमगो झील जो कि सिक्किम में पड़ती है। दोस्तों ये सारी चीज़ें आप अगर एक कॉपी पर नोट कर लेंगे ना तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। सिर्फ वीडियो देखने से दोस्तों आपको कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने हाथों से जो है नोट्स नहीं बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों खेचे ओपोल्ली लेक, खेचे ओपोल्ली लेक जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। उसके बाद ऊटी जो है सब जानते हैं तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो ऊटी लेक भी दोस्तों कहाँ पर होगा? तमिलनाडु में। उसके बाद पुलिकट लेक दोस्तों, पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर दोनों ही होगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की एक लेक है जो कि बेला सागर के नाम से जानी जाती है। दोस्तों बेला सागर लेक जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों मैं अभी भी गारंटी ले सकता हूँ कि इतनी झील आपको किसी भी व्यक्ति ने नहीं बताई होगी, किसी भी यूट्यूब चैनल ने नहीं बताई होगी कि भारत में इतनी भी झील है, ठीक है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इसी से रिलेटेड आपकी जो वीडियो है वो आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर ठोकना, क्योंकि वीडियो जो है दोस्तों 1 नंबर की वीडियो है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों उत्तराखंड की बात करूँ तो भीमताल लेक, भीमताल लेक उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ पर भीमताल दोस्तों जो है उत्तराखंड में है, ठीक है। उसके बाद डल झील जो कि सबने सुनी होगी, डल झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। बूलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ठीक है। उसके बाद बैरीनाग झील दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। मानस बल झील ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। शेषनाग झील ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अनंतनाग झील ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नागिन झील ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो जिनके भी पीछे दोस्तों नाग नागिन लगता हो वो सारी कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर में होती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आती है उत्तराखंड की कुछ लेक जो कि सात ताल झील कहलाती है उत्तराखंड, नैनीताल झील कहलाती है उत्तराखंड, राकसताल झील उत्तराखंड, मालाताल झील उत्तराखंड, ठीक है। इसलिए दोस्तों मैंने जो सारे नाम एक साथ लिखे हैं, देवताल झील उत्तराखंड, नौकुचिया ताल झील उत्तराखंड, ठीक है दोस्तों। तो ये जिनके भी पीछे ताल ताल लग रहा है दोस्तों, जैसे ये खुरपा ताल झील ये भी उत्तराखंड, तो जिनके भी पीछे ताल लग रहा है दोस्तों ये ज़्यादातर झीलें कहाँ की है? उत्तराखंड की। तो आपको जो है याद करने में आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो राजसमंद झील है ये राजस्थान में स्थित है। पिछौला झील है ये भी राजस्थान में स्थित है। जयसमंद झील है ये मैंने आपको बताया जो कि राजस्थान में स्थित है, ठीक है। उसके बाद फतेह सागर झील ये भी राजस्थान में स्थित है, ठीक है। तो राजस्थान की ये जो झीलें हैं ये राजस्थान में स्थित हैं। तो इतनी झीलें थी दोस्तों जो कि राजस्थान में स्थित हैं, और ये सारी दोस्तों जो कि मीठे पानी की झील थी, मैंने आपको एक एक झील बताई है कि कौन सी झील कहाँ पर है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ खारे पानी की झील कि खारे पानी की कौन कौन सी झील है। तो खारे पानी की कुछ झीलें दोस्तों इसमें बताई गई है, जैसे चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी झील कहलाती है, और ये खारे पानी की एक झील है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। सबने सुना होगा चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये एक लैगून झील है और ये खारे पानी की झील है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों राजस्थान में सांबर झील स्थित है जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का झील के बाद दोस्तों सांबर झील का नंबर आता है सबसे बड़े होने में खारे पानी में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पचपदरा झील ये राजस्थान राज्य में स्थित है, ये भी दोस्तों कैसी है? खारे पानी की झील है। उसके बाद जो डीडवाना झील है दोस्तों, डीडवाना झील कहाँ की है?
राजस्थान की, और ये भी कैसी है, खारे पानी की। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद दोस्तों एक बड़ी झील जो कि सो मोरीरी झील के नाम से जानी जाती है, और ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये जो कुछ झीलें थी दोस्तों मैंने आपको बता दी, और हो सकता है कि इससे ज़्यादा झील किसी ने भी ना बताई हो आपको। दोस्तों ये सारी झीलें आप बुक में नोट कर ले और इनको जो है पढ़े, और आपके एग्जाम में दोस्तों इन्हीं झीलों में से जो है पूछा जाएगा। जितनी झील हो सकती थी दोस्तों मैंने आपको बता दी, 60+ लेक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आपका काम है दोस्तों इनको याद रखना। ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, हेल्पफुल थी, मेरी भी मेहनत लगी है 4 दिन की रिसर्च के बाद। तो दोस्तों आपका फ़र्ज़ बनता है आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सारी वीडियो, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।